मुंबई सपनों का शहर, भगदड़ और जुर्म। लेकिन इसके शोरगुल और ऊंची इमारतों के बीच एक आदमी शहर और अंडरवर्ल्ड के बीच खड़ा था। उसका नाम राकेश मारिया। एक पुलिस वाला, एक रणनीतिकार, एक दिग्गज। 19 जनवरी 1955 को मुंबई में जन्मे राकेश मारिया एक पंजाबी परिवार से थे, जिनका फिल्म और संगीत से गहरा नाता था। उनके पिता विजय मारिया एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन नौजवान राकेश की नज़र कहीं और थी, खाकी वर्दी पर। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएट किया और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करके 1981 में इंडियन पुलिस सर्विस महाराष्ट्र कादरे ज्वाइन की। राकेश मारिया आम पुलिस वाले नहीं थे। उनके पास पहेलियों को सुलझाने का दिमाग, बारीकियों को समझने की नज़र और एक फौलादी इरादा था। 1990 के दशक तक उनकी काबिलियत पुलिस फोर्स में तहलका मचा रही थी, लेकिन उनकी असली परीक्षा 1996 में आई। 12 मार्च 1913 को मुंबई 12 बम धमाकों से दहल गया, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। शहर सदमे में था। केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और राकेश मारिया ने जांच का नेतृत्व किया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने धमाकों और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के आईएसआई के बीच के जटिल जाल का पर्दाफाश किया। उनकी पूछताछ तकनीक और तेज दिमाग ने भारत की सबसे जटिल अपराध सुलझाने वाली कहानियों में से एक को जन्म दिया। 2003 में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम के रूप में मारिया ने कई हाई प्रोफाइल केस सुलझाए, जिनमें घाटकोपर और मुलुंड ब्लास्ट शामिल है। लेकिन आगे क्या होने वाला था, इसके लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। 24 नवंबर 2008 भारत की यादों में एच्ड एक तारीख। जैसे ही शहर लहूलुहान हुआ, मारिया कंट्रोल रूम में थे, हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, ऑपरेशंस को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने ही पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब से पूछताछ की थी। अपनी पूछताछ में कसाब ने लश्कर ए तैयबा की साजिश के बारे में खौफनाक खुलासे किए। भारत में आधुनिक जिहादी गतिविधियों को समझने में राकेश मारिया का काम महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2014 में राकेश मारिया को मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने आधुनिकीकरण, साइबर क्राइम नियंत्रण और बेहतर नागरिक पुलिस तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से खाली नहीं रहा। शीना बोरा हत्याकांड में उनकी कथित संलिप्तता ने लोगों को हैरान कर दिया, खासकर इस मामले में उनकी व्यक्तिगत रुचि, जबकि यह एक अलग जुरिस्डिक्शन के तहत था। अंततः 2012 में अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले उनका तबादला होम गार्ड्स में कर दिया गया। कुछ लोगों ने इसे रूटीन माना, तो कुछ ने इसे एक पॉलिटिकल मूव। शांत स्वभाव, व्यवस्थित और अपने कर्तव्य के प्रति बेहद वफादार माने जाने वाले राकेश मारिया अपने काम में जीते थे। 2020 में उन्होंने अपना मेमोir लेट मी से इट नाउ लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, अपने संघर्षों और उन खतरों की एक अनोखी झलक पेश की, जिनका उन्होंने सामना किया। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे कसाब को समीर चौधरी एक भारतीय पहचान के रूप में मरना था, ताकि सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सके। यह योजना जितना किसी ने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। 3 दशकों से ज्यादा समय तक राकेश मारिया ने एक परछाई की तरह शहर की रक्षा की। चाहे अंडरवर्ल्ड हो, आतंकी नेटवर्क हो या संगठित अपराध, उन्होंने उन सभी का सामना साहस और बुद्धिमत्ता से किया। वह सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं थे, वह मुंबई के खामोश रक्षक थे। एक ऐसा आदमी जो अंधेरे में रहा ताकि शहर रोशनी में रह सके। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें कि आप चाहते हैं कि हम अगली बार किस पुलिस ऑफिसर या केस के बारे में बताएं। अगली बार तक क्यूरियस रहें और सेफ रहें।